शाही जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि दो शाही जी महाराज की। ओम। प्यारे बंधुओं, ये विषय है तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए चूँकि पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपरिचित सा लगेगा, कठिन लगेगा, नीरस लगेगा। लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण, समझने जैसा है। इसके बिना तो जनागम में प्रवेश ही नहीं होता। इसके बिना आप जन सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो असंभव है, बिना न्यायों के नहीं समझ सकते। इसलिए इस विषय को बताया जा रहा है, तो हम तो खुद ही आगे बढ़ जाते छोड़ के। वैसे इनको आज ही संक्षेप में करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग इसे एकदम सुन सहन नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। जैसे जो पावरफुल गोली होती है ना, उसको पचाने के लिए जठराग्नि भी मजबूत आ रहा है ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। कारिका नंबर 5 देखेंगे, संक्षेप में बताएंगे, चिंता नहीं करना, आगे बढ़ जाएंगे हम। और नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप, तो उल्टा सीधा कैसे भी प्रश्न करेंगे, हम उत्तर देंगे। निश्चिंत रहो, नाराज नहीं होंगे। हाँ, आप बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते, कैसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी टूटी फूटी भाषा में जैसे आपको आता है वैसा पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, 5वीं कारिका देखें। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ते भूतार्थम भूतार्थ बोधि विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। निश्चय में भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्ते भूतार्थम भूतार्थबोधि विमुखाः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। बोलिए। हाँ, निश्चयम, निश्चय नहीं को यहाँ, यह मैंने इस ग्रंथ में यहाँ पर भूतार्थम, भूतार्थ का है, वास्तविक का है, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा उद्देश्य है। ये अपन सभी को समझना है। संसार की प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य आत्मा को सुखी बनाना है, और आत्मा सुखी होती है मोक्ष प्राप्त करने के बाद। और मोक्ष मिलता है शास्त्रों के रहस्यों को, विवक्षाओं को, अपेक्षाओं को, दृष्टिकोणों को समझने से। तो कह रहे हैं यही भूतार्थ है, वास्तविक है। जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, वही भूतार्थ है, वास्तविक है। व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयन्ति, और जो व्यवहार है वो अभूतार्थ है, अवास्तविक है, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा गंतव्य नहीं है। आप जो भी दिनचर्या अपना रहे हैं, जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो इस मनुष्य पर्याय में, इस गति में, इस भूमिका में, इस वेद के, पुरुष वेद, स्त्री वेद इत्यादि के उदय से आपको करना पड़ रहा है। आत्मा त्रैकालिक इस अवस्था में रहने वाली नहीं है, मनुष्य गति में भी रहने वाली नहीं, और इस पुरुष या स्त्री वेद में भी रहने वाली नहीं है। ये अवस्थाएं अस्थाई हैं, नश्वर हैं, विनश्वर हैं, और इसलिए इसको अभूतार्थ का है। लेकिन स्थिति क्या है कि प्रायः सर्वोपि संसारा, प्रायः शब्द दिया है कि सारा संसार भूतार्थ से विमुख है, अपने लक्ष्य से विमुख है। वे 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, लेकिन पर के लिए लगा रहे हैं। आत्मा को उससे कुछ भी मिलने जुलने वाला नहीं है। आत्मा का जो लक्ष्य है उसको मिलने ही वाला नहीं है। धर्म के बिना ना आज तक कोई सुखी हुआ है, ना वर्तमान में हो रहा है, ना भविष्य में होगा।
इसलिए धर्म को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। पर सारा संसार भूतार्थ के ज्ञान से, वास्तविकता से अपरिचित है, दूर है, विमुख है, लक्ष्य विहीन है। अगली गाथा देखेंगे। अवदश्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। अवदश्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। बोलिए। बुद्ध माने विद्वान ज्ञानी कहलाते हैं और अवध माने अज्ञानी कहलाते हैं। तो अज्ञानी प्राणियों को समझाने के लिए व्यवहार नैशी उपदेश दिया जाता है। जो मिली हुई अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, या इनडायरेक्ट में कथन किया जाता है, पर के आलम्बन से, माध्यम से कथन किया जाता है। मुनीश्वरायण तीर्थंकर देव भी हो सकता है, गणधर देव भी हो सकता है, आचार्य परमेष्टि भी हो सकते हैं, मुनि महाराज। अभूतार्थ का उपदेश अवास्तविक है, जो हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो हमारा लक्ष्य नहीं है, जो हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर भी उसको बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अज्ञानी जनों को उसके बिना समझाया नहीं जा सकता। लेकिन जो मात्र व्यवहार में कोई जानता है, व्यवहार कुशल है, लोग व्यवहार में ही प्रवीण है, उसके लिए धर्म का उपदेश नहीं दिया जा सकता। जब तक वो अपना लक्ष्य आत्मकल्याण ना बनाए, जब तक वो अपना लक्ष्य सुखी होने का ना बनाए, जब तक वो अपनी आत्मा को शुद्ध और सिद्ध करने का लक्ष्य नहीं बनाए, तब तक उसे उपदेश, जैन सिद्धांतों का उपदेश नहीं दिया जा सकता। लौकिक उपदेश देना अलग चीज़ है, सामान्य व्यवहारिक की बातें बताना, व्यवहार जगत की ये बात अलग होती है। लेकिन वास्तविक जैन सिद्धांत को तो नयों के माध्यम से ही समझाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। बोलिए। दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि ये व्यवहार कैसे उपादेय है, किस प्रकार की भूमिका अंदर का निर्वाह करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने शेर को नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। व्याघ्र को देखा है? नहीं देखा। तो अब उस व्याघ्र का ज्ञान हमें आपको कराना है। तो कैसे कराएंगे? आपने जिस जानवर को देखा है उसका दृष्टांत देख करके हम व्याघ्र का ज्ञान कराएंगे। आपने बिलाव देखा है, बिल्ली को, अब तो हम बिल्ली का दृष्टांत दे करके आपको व्याघ्र को समझाएंगे कि जैसे बिल्ली के शरीर में वो धारी होती है ना, जैसे बिल्ली का रौद्र चेहरा होता है ना, जैसे बिल्ली की पूंछ होती है, इसी टाइप से व्याघ्र भी होता है, टाइगर होता है। अब आपको अनुमान लगा कि हाँ अच्छा, उसकी साइज अवश्य थोड़ा बड़ा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा होता है, लेकिन आकार प्रकार लगभग बिलाव के जैसा होता है। तो जिस प्रकार से सिंह का, व्याघ्र का, टाइगर का ज्ञान कराने के लिए माणवक एव सिंहो, माणवक का अर्थ वैसे मौड़ा भी होता है और माणवक माने बिलाव भी होता है, मारजार। तो वो बिलाव मारजार ही सिंह बन गया आपके लिए, समझने के लिए दृष्टांत बन गया। इसी तरह से बोलते हैं आचार्य परमेष्टि कि हम व्यवहार के माध्यम से आपको निश्चय का ज्ञान कराना चाहते हैं, निश्चय तक पहुंचाना चाहते हैं। बिना व्यवहार के दृष्टांत क्या दे रहे हैं?
समय सार में एक दृष्टांत दिया है। जैसे एक मिलेच्छ है, उस मिलेच्छ ने किसी साधक को, त्यागी वृत्ति को प्रणाम किया। अब उन्होंने क्या दिया, स्वस्ति भवतु। अब वो स्वस्ति शब्द के ज्ञान से परिचित नहीं है। स्वस्ति का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, वो नहीं समझता, तो वो आंखें फाड़ के रह जाएगा। ये हमें गाली दे रहे हैं क्या, अभिशाप तो नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं। तब जो दो भाषीय होगा, जो संस्कृत भी समझता है और उस मिलेच्छ की भाषा भी समझता है, तो उसकी भाषा में ट्रांसलेशन करके समझाएगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो तुम्हारा, भद्र हो। तो वो प्रसन्न हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, अच्छा ये हमारा कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, शुभ चाहते हैं। और जब तक नहीं अर्थ बताएंगे कि स्वस्ति का अर्थ क्या होता है, तो वो आंखें फाड़ के रह जाएगा, क्या कह रहे। इसी तरह से व्यवहार एक प्रकार से मिलेच्छ की भाषा है। आप लोग जिस भाषा को समझते हैं ना, वो मिलेच्छ भाषा है। लेकिन क्या करें, हमको मिलेच्छ भाषा में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपको उसके बिना समझाया नहीं जा सकता। आचार्य महाराज जैसे बीच बीच में बोलते थे ना बुंदेलखंडी शब्द, हाओ, हाँ, तो अच्छा लगता था अपन को, क्योंकि वो हमारे दिन भर में निकलता रहता है, हम सुनते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, तो हमारी भाषा में बोलते हैं वो, तो हमें अच्छा लगता है। यद्यपि शास्त्र में ग्राम्य भाषा वर्ज का है। जो त्यागी वृत्ति संत साधक हैं, उसको उनको अशुद्ध भाषा, ग्रामीण भाषा नहीं बोलनी चाहिए। जिस भाषा का आप लोग प्रयोग करते हैं, मान लो हम बोलने लगे माइक पे, काहे तुम्हें समझ में आ गया हो, तो कैसा लगने लगेगा इस टाइप की भाषा में बोलेंगे तो। यद्यपि आप वही बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख से अच्छा नहीं लगे। तो क्यों, वो ग्राम्य भाषा है, अशुद्ध भाषा है। वस्तुतः सुनने में थोड़ा वैसी लगेगा, यदि मैं ठेठ हिंदी में समझा दूँ, वो गमारों की भाषा है, असंयमी असभ्य लोगों की भाषा है, नहीं समझे। तो ये जो पूरा व्यवहार है, जितना भी उपदेश हम आपको देंगे लोक व्यवहार का, वो सब म्लेच्छ भाषा है। लेकिन उसके द्वारा ही हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना है, निश्चय का ज्ञान कराना है। आपका जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसका ज्ञान हम व्यवहार नय के माध्यम से, आपकी भाषा के माध्यम से आपको हम करा सकते हैं। जिसे समय सार में कुंद गोविंद स्वामी ने म्लेच्छ भाषा कहा है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो बिलाव का दृष्टांत है, इसलिए दिया गया कि आप टाइगर को समझ जाएं कि ऐसा होता है। आगे देखिए, बहुत जल्दी से हम इस विषय को उपसंहार करके आप पूछेंगे तो समझाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायः सायो फलमविकलं शिष्यः। व्यवहार निश्चयो यः प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनायः सायो फलमविकलं शिष्यः। अब ये नए हैं, नए का मतलब है ये अभिप्राय हैं, ये कथन करने की शैलियाँ हैं, समझाने की पद्धतियाँ हैं। कौन, चाहे वो व्यवहार नय हो और चाहे निश्चय नय हो, ये दोनों ही नए वस्तु में नहीं है और वो आत्मा का या वस्तु का स्वभाव भी नहीं है। क्यों, आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, सम्यक ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। तो ये जो नए हैं, ये तो अंश हैं, ज्ञान के अंश हैं। ये ज्ञान के, कहना चाहिए, अभिप्राय हैं, दृष्टिकोण हैं। तो ये दोनों नयों के माध्यम से अपन को समझना है आत्मा को, वस्तु को, द्रव्य को, स्वभाव को। जो शैली है, मान लो कोई व्यक्ति उस शैली को पकड़ के बैठ जाए,
कि ये शैली हमें अच्छी लग रही है, ये अभिप्राय अच्छा लग रहा है, ये दृष्टिकोण अच्छा लग रहा है, ये विवक्षा अच्छी लग रही है, तो वो विवक्षा तो उसको वस्तु स्वरूप को समझने के लिए थी। आपने उसी को पकड़ के बैठ गए तो फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ कह रहे हैं कि दोनों नयों को जान करके अच्छी तरह से, और जो मध्यस्थ हो जाता है, मध्यस्थ मालूम किसे कहते हैं? आप अपनी भाषा में बोलते हैं हम तुमसे मध्यस्थ हैं, तो आपका मतलब वो तो होता है कि हम दोनों से, हमारा उनसे मनमुटाव है, हमारी उनसे बोलचाल नहीं है। लेकिन शास्त्रीय भाषा में उसका अर्थ होता है मध्य यह तिष्ठति सा मध्यस्था, जो बीच में रहता है, ना इस पक्ष में गिरता है ना इस पक्ष में गिरता है, ना कुएं में गिरता है ना खाई में गिरता है, जो वस्तु स्वरूप को समझ करके तटस्थ रह जाता है, मध्यस्थ रह जाता है, उसे माने मध्यस्थ कहते हैं। राग में भी नहीं पड़ता है और द्वेष में भी नहीं पड़ता है, जो पक्षपात से रहित होता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। कुएं में भी न गिरे, खाई में भी न गिरे। तो यहाँ निश्चय नय को भी नहीं पकड़ना है आपको, और व्यवहार को भी नहीं पकड़ना है। समय सार में कहा एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्वैर द्वावेति पक्षपातो, यह तत्ववेदी चित पक्षपाथा तस्यास्य नित्यम खलु चिच्यदेव। शास्त्रों को पढ़ करके कुछ ऐसे हो रहे हैं आजकल वर्तमान में, वो कह रहे आत्मा तो बंधी है कर्मों से, संसारी है, रागी द्वेषी का भी क्रोधी है। दूसरा कह रहा आत्मा तो सिद्धों के समान शुद्ध है। ये दोनों ही पक्षपाती हैं, ये दोनों ही रागी द्वेषी हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, यह तत्ववेदी है, जो वास्तविक वस्तु स्वरूप का ज्ञाता है, च्युत पक्षपाता, वो पक्षपात से रहित होता है, किसी भी पक्ष में नहीं होता। जैसे गौमठ सार में बताया कि जो शुक्ल लिशा वाला होता है ना, वो पक्षपात से रहित होता है, ना वो कांग्रेसी होता है और ना जनता पार्टी वाला होता है, वो तटस्थ होता है। यदि आप किसी पक्षपात के हैं, किसी भी पक्ष वाले हैं, इसका मतलब आपके पास शुक्ल लिशा तो नहीं है। शुक्ल लिशा वाले के कोई पक्ष नहीं होता है, एकदम तटस्थ मध्यस्थ होता है वो। तो ऐसे ही आप इन दोनों को, दोनों नियमों के माध्यम से, दोनों शैलियों के माध्यम से, दोनों समझाने की पद्धतियों के माध्यम से तटस्थ हो जाएं, सुन करके मध्यस्थ हो जाएं। किसी भी पक्ष में नहीं हम निश्चय वाले हैं, नहीं हम व्यवहार वाले हैं, नहीं हम किसी, हे भगवान जो तेरा पंथ सो मेरा पंथ, जो पंथ, जो मार्ग, मोक्ष मार्ग आपने अपनाया था, जिससे आपने कल्याण किया है, वही मार्ग मेरा है और दूसरा कोई मार्ग मेरा नहीं है। तो वही देशना के फल को, दिव्य ध्वनि के फल को, शास्त्र स्वाध्याय के फल को, प्रवचन सुनने के फल को प्राप्त कर सकता है, जो तटस्थ रह सकता है, मध्यस्थ रह सकता है, पक्षपात से रहित रह सकता है, उसको ही देशना का उपदेश का फल मिलेगा। रागी द्वेषियों को मोक्ष देशना का फल मिलने वाला नहीं है। अब चलिए, उत्तंच करके एक गाथा दी होगी आप लोग के ग्रंथ में, प्राकृत की, इसमें दिया हुआ है, ये आशा दर्जीकृत अंगार धर्मामृत में पृष्ठ और अध्याय सब दिया है, वहाँ से उद्धृतियाँ की गई है। एक बार इसको पढ़ करके और फिर अगला ग्रंथ प्रारंभ अब हो रहा है। ये पीठिका थी, ये उत्थानिका थी, ये इंट्रोडक्शन था। जय जिणमयम पवज्जह बातामा व्यवहार निश्चये मयः एकेण विनाशिजय तित्थम अर्णेन पुण्तच्चम। इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि यदि आप जिन धर्म को समझना चाहते हो, जिन शासन को समझना चाहते हो, जीवन में धारण करना चाहते हो, जैन धर्म के माध्यम से अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, तो क्या करो, व्यवहार और निश्चय दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। यदि निश्चय को छोड़ दोगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, सिद्ध दशा को, शुद्ध दशा को, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। निश्चय को छोड़ दोगे और व्यवहार नए को छोड़ दोगे तो ये देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, छाओ आवश्यक छुट जाएंगे। धर्म के नाम पर आप जो कुछ भी करते हैं वो सब छूट जाएगा, और ये सब छूट जाएगा तो धर्म बचेगा ही नहीं, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, और धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के बिना आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी
नहीं हो सकेगी। जैसे दृष्टांत के रूप में आपको शिखर जी जाना है और आप कोई भी साधन नहीं अपनाए, ना रिक्शा, ना ट्रेन, ना टू व्हीलर, ना फोर व्हीलर, कोई साधन नहीं अपनाएंगे तो शिखर जी बन जाएंगे? आओ पैदल चले जाएंगे हैं? तो रोड का आलम्बन तो लेना पड़ेगा, रास्ते का आलम्बन लेंगे कि नहीं? कोई ना कोई साधन माध्यम तो आपको अपनाना होगा, तभी आप जा सकेंगे। नहीं हम रिद्धि प्राप्त कर लेंगे, आकाश में चले जाएंगे, तो आकाश भी तो आलम्बन ही है, आकाश भी तो माध्यम है, साधन है कि नहीं है? हाँ, तो ये आपको बताया जा रहा है कि आपको दोनों नहीं छोड़ना है। अब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले पुरुष का स्वरूप बताया जा रहा है। पुरुष का अर्थ क्या है? यहाँ पर जेंट्स है, इसका पुरुष का अर्थ जेंट्स है नहीं, आत्मा है। यहाँ पुरुष का अर्थ क्या है? आत्मा। आत्मा अपनी कैसी है, उसकी परिभाषा, उसका स्वरूप, उसका लक्षण, उसका स्वभाव बताया जा रहा है। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंधरसे वर्णैः गुणपर्यय समवेताः समाहिताः समुदयव्यद्रव्यैः। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श गंधरसे वर्णैः गुणपर्यय समवेता समाहिता समुदयव्यद्रव्यैः। बोलिए। संसार में बहुत सारे मत हैं, 363 मत तो शास्त्रों में बताया गया कि 363 पंथ, 363 संप्रदाय, 363 प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग मुख्य रूप से हैं। और कम करेंगे तो 60 दर्शन बचेंगे। कितने दर्शन? 6 दर्शन। और विस्तार करेंगे तो जितनी खपड़ियाँ हैं, जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उतने प्रकार की मान्यताएं हैं। सबकी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, एक जैसी मान्यता किसी की नहीं है। तो कह रहे आत्मा है, पर एक मत ऐसा भी है, वो कहता है कि आत्मा नाम की द्रव्य अलग से वस्तु कोई नहीं है। तो ये क्या दिख रहा है? बोलते ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 तत्व मिलकर के आत्मा बन जाती है। और बाद में जब आत्मा मर जाती है ना, तो इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु में ही मिल जाती है, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी मान्यता आप लोगों की नहीं है? बोलो, किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, मंदिर जाने से क्या होता है? आप लोगों को समझाने की टेक्निक आनी चाहिए। देखो, जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछो, यहाँ जो सुखी हैं वे किसकी वजह से? बोलो, पुण्य की वजह से। यहाँ जो दुखी हैं वो किसकी वजह से? पाप की वजह से। तो इससे सिद्ध होता है ना कि पुण्य पाप नाम की कोई चीज़ है। और यहाँ पर भी जब 19-20 स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, ये व्यक्ति थोड़ा सुखी है, उससे ये ज़्यादा सुखी है, उससे ये और ज़्यादा सुखी है, इसका मतलब है कि पुण्य की इस तरह की कैटेगरी है, भेद है। जिसका जितना जैसा पुण्य है उस हिसाब से वो सुखी है। इसी तरह से ये दुखी है, इससे और ज़्यादा दुखी है, इससे और ज़्यादा दुखी है। इसका मतलब है कि पाप नाम का कोई तत्व पदार्थ है और उसके भी अनेक भेद हैं, उसी का फल ये भोग रहे हैं। अब कोई बोलता है कि नहीं, मंदिर जाने से क्या होता है, मान लो चलो धर्म ही करना है, हम अपनी ऑफिस में बैठ के कर लेंगे, नहीं क्लिनिक में बैठ के कर लेंगे धर्म, दुकान पे, रात में, दिन में, बाजार में। तो उनको कहो, बोलो कि जैसे आपको चेकअप कराना है तो आप डॉक्टर को किचन में बुलाते हो, कि लेटरिन में बुलाते हो, कि बाथरूम में बुलाते हो, कि ड्राइंग रूम में बुलाते हो, कि उनकी क्लिनिक में जाते हो, कि आईसीयू में जाते, कहाँ जाते? बोलो,
क्यों जाते हो? यहीं दिखा लो ना कहीं बाजार में। नहीं, उसको चेकअप कराने का एक व्यवस्थित स्थान होता है, वहीं चेकअप कराया जा सकता है, अन्यत्र नहीं। वहाँ इलाज होगा, अन्यत्र नहीं हो सकता है। जो चीज़ चाहिए है उसके स्थान पर जाना पड़ता है। दूध चाहिए तो वो डेयरी पर मिलेगा, दारू चाहिए तो वो कलारी पर मिलेगी। तो आपको इसी तरह से धर्म करना है, अपने परिणामों को निर्मल करना है, विशुद्ध करना है, पवित्र करना, एकाग्र करना है। तो उसके लिए एक स्थान होता है, वो है जिनालय, वो मंदिर है। वहीं पर वैसे भाव बनेंगे। आप कहीं अपने किचन में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे, वहीं टीवी खोले हुए हैं, तो सामने डाइनिंग टेबल पे नाश्ते की प्लेट रखी है और वो भी खाना पीना चल रहा है, इधर उधर की बातें चल रही, उधर अभिषेक शांति धारा देखते। हमने तो अभिषेक देख लिया, वहीं प्रवचन सुन लिया, हमने तो स्वाध्याय कर लिया, प्रवचन कर लिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ अपने विधिवत जैसे मंगलाचरण किया, कायसर किया और सब विषय कषाय को छोड़ करके, आरंभ परिग्रह को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं विनय से, क्या ऐसे वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, टीवी के सामने बैठते हैं? जब आपने कोई विषय कषाय छोड़े नहीं, आरंभ परिग्रह छोड़ा नहीं, उतनी विनय भक्ति श्रद्धा आई नहीं, तो कहाँ से अशांति धारा का फल मिल जाएगा, कहाँ से स्वाध्याय का फल मिल जाएगा, कहाँ से प्रवचन का फल मिल जाएगा? तो जैसे और आपके लिए वो स्थान प्रार्थना का, प्रेयर का स्थान पवित्र होता है, वैसा आपका लेट बाथ किचन होता ही नहीं है। तो वहाँ पर आपको वैसी विशुद्धि, वैसी श्रद्धा, एकाग्रता, पवित्रता नहीं आ सकती है। ये बच्चों को समझाना चाहिए। लेकिन लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं, नहीं हम तो कहीं भी कर लेंगे। कहीं भी कैसे कर लोगे? उसका एक स्थान होता है निश्चित, वहाँ ही वैसी श्रद्धा, भक्ति, विनय होता है, बहुमान होता है, जहाँ कहीं होते ही नहीं। आप मूल चीज़ ये है कि विषय कषाय छूटने चाहिए, अशुभ योग छोड़ना चाहिए, अशुभ उपयोग छोड़ना चाहिए, शुभ योग बनना चाहिए, शुभ उपयोग बनना चाहिए, श्रद्धा, भक्ति, विनय, बहुमान आना चाहिए, तब पुण्य बंद होता है। सो ना आरंभ परिग्रह छूटे, ना विषय कषाय छूटे, ना शुभ योग बना, ना शुभ उपयोग बना, ना उतनी श्रद्धा, भक्ति, विनय, बहुमान जागा, कहाँ से पुण्य बंद हो जाएगा? आपकी विपत्ति है क्या? नहीं हम तो ले लेंगे, वहीं बांध लेंगे, आना पड़ेगा उसको। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये समझाना चाहिए आप लोगों को, बच्चों को। जैसे मान लो आपने गाय का चित्र देखा, गाय का चित्र देख करके आपको याद आ गया कि अरे मुझे दूध लेने जाना था। याद आती कि नहीं? आपको किसी जैसे गले में तौलिया डाले है कोई व्यक्ति, उसको देखा, अरे हमारी तौलिया रह गई। तौलिया देखकर तौलिया क्या याद आई? किसी रौद्र चित्र को देखा आपने, राक्षस के इत्यादि के, थोड़ा सा अंदर में अचानक दिख जाए एक बार अंधेरे में, तो आप डर जाएंगे कि नहीं? उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने से, गुरुओं के दर्शन करने से अपन को याद आती है कि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा कर्तव्य है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उनके पास आने से अपने स्वभाव का ख्याल आता है, अपने लक्ष्य का ख्याल आता है, अपने कर्तव्य का भान होता है। तो वहाँ तो आप आई नहीं। तो ये मंदिर में आना, देवशास्त्र गुरुओं के पास आना अत्यंत आवश्यक है। जैसे 24 घंटे आप मोबाइल को यूज करते हैं, तो उसके लिए जब डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है ना। इसी तरह से 24 घंटे आप विषय कषाय में, घर परिवार में, मकान दुकान में, ऑफिस में रहते हैं, आपकी आत्मा डिस्चार्ज हो जाती है। अब उसको चार्ज करने के लिए देवशास्त्र गुरु के पास, रूपी लाइट के पास आपको लाना पड़ेगा कि नहीं? तब आपकी आत्मा चार्ज होगी, तब उसमें कुछ वदन शक्ति जागृत होगी, पुण्य जागृत होगा, पुण्य बंध होगा, कर्तव्य का भान होगा और पाप से भय होगा, और आगे संसारिक कामों में सफलता मिलेगी। बिना पुण्य के कभी सफलता मिलती नहीं है। दोनों चीज़ चाहिए, पुण्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। आपके पास पॉकेट में, आपके खाते में, आपकी सत्ता में, आत्मा में पुण्य तो है ही नहीं। केवल दौड़ो को सजार लो, बसे न लक्ष्मी पास, ऐसे लोग कहते हैं, बिना दिए रघुनाथ की मिले न तुलसीदास। मतलब आप कितनी पुरुषार्थ करें, यदि अपने भाग्य में लक्ष्मी मैंने पुण्य नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो केवल मेहनत
आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में सफलता देने वाली नहीं है। भागने से लक्ष्मी मिले तो कुत्ता तो दौड़ती रहता दिन भर, लक्ष्मी बन जाए हैं? जैसे ही मेहनत करने से मात्र यदि आती है लक्ष्मी, तो जैसे लोहा कूटने वाले हैं, कितनी मेहनत करते हैं, गर्मी है चाहे ठंडी है, अग्नि के पास बैठ करके घन पटकते ना। करोड़पति अरबपति देखे कभी उनको आपने? मिट्टी खोदने वाले आपसे कई गुनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पत्थर फोड़ने वाले आपसे कई गुनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर जो कुली लोग होते हैं वे आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपसे ज़्यादा धनी उन्हें होना चाहिए कि नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि पुरुषार्थ अकेले से लक्ष्मी नहीं आती है, साथ में भाग भी चाहिए। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको बच्चों को, नई जनरेशन जो है उसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा ये बिना पुण्य के किसी भी कार्य में सफलता मिलने वाली नहीं है, और पुण्य तो देवशास्त्र गुरु के निकट जाने से ही बनता है, सत्कार्य करने से ही बनता है। तुम दिन भर मोबाइल लिए बैठे रहते हो, डंबलफ के गद्दे पर पड़े रहते हो, विषय के साय में लगे रहते हो, इसमें तो पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है। और पाप का जब बंद कर रहे हो तो सुखी भविष्य में होने वाले हैं ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि आज तक जो भी सुखी है, हुआ है, भविष्य में होगा, वो पुण्य की बदौलत, धर्म की बदौलत। वो धर्म तो तुम कर नहीं रहे हो, तो भविष्य में कैसे सुखी होगे? तो ये तो ऐसा हुआ अपने पैर पर, अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी पटक रहे हो। इसी तरह से अपनी आत्मा को स्वयं दुखी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, उपाय अपना रहे हो। तो ये समझाना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा है, चारवाक मत की तरह आप लोग तो ऐसे तो नहीं है कि आत्मा नहीं है, मानते हैं आत्मा को, है आत्मा, अस्थि से आत्मा है, एक मत है ऐसा। तो वो पृथ्वी जल अग्नि वायु चार तत्वों से मिलकर के आत्मा को मानता है, और बाद में आत्मा मर जाती है, उसी में मिल जाती है, अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब ऐसी मान्यता है तो वो क्या कहते हैं, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। जब तक जीवन है आराम से खाओ पियो मौज करो, यशो आराम करो, यावत् जीवम सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पियो, धन ना होवे तो उधार लेकर के, कर्ज लेकर के घी खाओ नहीं, पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतो भवेत। ये शरीर है, सब आत्मा है, अलग से कोई तत्व है ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु से मिलकर के आत्मा बनी है। सब भस्मीभूत हो जाएगी अग्नि में, तो पुनरागमनम कुतो भवेत, फिर दोबारा ये मनुष्य कहाँ से मिलेगी? इसलिए ऐशो आराम करो, खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाएंगे परमानंद। क्या बोलते हैं? खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाएंगे परमानंद। तो ये नास्तिकों की मान्यता है। किसकी मान्यता है ये? नास्तिक जो लोग हैं, जिनको किसी भी पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं है, आत्मा परमात्मा का विश्वास नहीं है, वे लोग ही इस तरह का कथन करते हैं। नास्तिक के लोग जो होते हैं, विश्वास रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, भक्ति रखने वाले, वो इस तरह से नहीं कहते कि नहीं तुम तो अच्छे आराम से खाओ पियो। कई लोग कहते हैं हम इस शरीर से भोग नहीं भोगे तो करें क्या, किस काम में आएगा ये शरीर? इसका मतलब है उनको ये पता ही नहीं है कि ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है। यह तन पाए महातप कीजिए आमे सार, यही है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, महान तपस्या करो। क्या करो? कठोर तपस्या करो, इसी से ये मनुष्य पर्याय सफल होने वाली है, सार्थक होने वाली है। और नहीं करेंगे तो लोगरिया तो लगनी है। आप लोग भूल नहीं जाना, हम याद दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम आपको याद दिलाते रहते, ये हमारा फेवरेट शब्द है, आप समझ लीजिए। कौन सी? लोगरिया। हम भगवान को भूल सकते लेकिन लोगरिया को नहीं भूलते। उस लोगरिया की वजह से हमको भगवान याद रहते हैं कि लोगरिया लगे इसके पहले भगवान का नाम ले लो। तो ये जो आस्तिक के लोग होते हैं वो कहते हैं अस्थि पुरुषा, आत्मा है, और वो कैसी है? चिदात्मा है। तीन लोक में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 द्रव्य हैं। उनमें से एक जीव ही ऐसा तत्व है, एक द्रव्य है, एक अस्तिकाय है, एक पदार्थ है जिसमें वेदन करने की, संवेदन करने की, अनुभव करने की, फीलिंग करने की क्षमता है।
बाकी 5 द्रव्यों में ये क्षमता नहीं है। सुख दुख वेदन करने वाला आत्मा है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है। चेतन होकर के जड़ क्यों न हो रहे हैं ये? क्योंकि जड़ के पीछे पड़े हैं। जब आत्मा में स्पर्श है ही नहीं, आपको हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम अच्छा लग रहा है। कोई कहता हमको हल्का हल्का चाहिए, कोई कहता हमको भारी चाहिए, कोई रूखा चाहिए, कोई कहता कि चिकना चाहिए, कोई ठंडा ठंडा चाहिए, कोई कहता गरम गरम चाहिए। हैं, ठंडी में गरम गरम, गर्मी में ठंडा ठंडा, ठंडा गरम। तो ये जो स्पर्श के 8 भेद हैं, ये पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल के गुण हैं। आप उस जड़ के पीछे पड़े हो, नश्वर के पीछे पड़े हो, पुद्गल के पीछे पड़े हो। ये शरीर देख रहे हो, आत्मा तो दिखती ही नहीं है। रस है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये आत्मा में नहीं है। आत्मा इन्हें भोग भी नहीं सकती है। अच्छा देखिए, आपने रसगुल्ला खाए, खा लिए, कहाँ खाए? एक ट्रांसफर किए, बाहर से भीतर कर दिए। ऑपरेशन करेंगे तो अभी भी रसगुल्ला आपके पेट से निकाले जा सकते कि नहीं? ये बात अलग है, उसकी अवस्था बदल जाएगी, आपने उसकी दुर्दशा कर दी है, ये बात अलग है। लेकिन है तो सही, अस्तित्व तो खत्म थोड़ी हुआ। यदि आपने भोग लिया है रसगुल्ला को, तो उस रसगुल्ला का अलग से कोई अस्तित्व रहना ही नहीं चाहिए। वो आत्मा में मिल जाना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। जैसा आत्मा का स्वभाव है चैतन्य, वैसा उसका भी बन जाना चाहिए। तो फिर आपने क्या किया है? हम तो कहते ही हैं, दुनिया कहती है कि हमने रसगुल्ला खा लिया, भोग लिया। ये केवल आपने अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन संवेदन किया है, भोग किया है, रसगुल्ले का भोग नहीं किया। अपने ज्ञान के माध्यम से जाना है कि ये सॉफ्ट है, कि ये मीठा है, कि ये रस वाला है, आदि आदि। किसने जाना? ये ज्ञान ने जाना है। तो वस्तुतः ज्ञान का ही वेदन किया है, रसगुल्ला का भोग नहीं किया है। रसगुल्ला तो ये बाहर से अंदर कर दिया है और ऑपरेशन करके उसको निकाला जा सकता मटेरियल को। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से गंध है, सुगंध दुर्गंध है, ये पुद्गल का गुण है, पुद्गल में ही रहता है। आप उसको, मैंने खुशबू ले ली, कहाँ ले दी? खुशबू की क्या चेतन बना दिया? बोलो, आत्मा बना दिया, जीव बना दिया? नहीं, केवल नासिका के माध्यम से अंदर खींचा है, श्वासोच्छ्वास की तरह। इसी तरह वर्ण है, काला पीला नीला लाल रंग सफ़ेद है, ये पुद्गल का गुण है। ये हमें तो लाल रंग, ये सफ़ेद चाहिए, काला चाहिए, पीला चाहिए। यद्यपि इनका इफेक्ट प्रभाव हो सकता है, लेकिन इनको आत्मसात नहीं किया जा सकता, आत्मा में नहीं मिलाया जा सकता। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो भाई आज हैं, पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। पुद्गल को आप आत्मा में नहीं मिला सकते, ये समझना चाहिए। उसके पीछे बड़े राग द्वेष कर रहा है, ये रंग ऐसा है, वो वैसा है। तो आपको ये पुद्गल का गुण समझ करके राग द्वेष से बचना है, ये शास्त्र पढ़ने सुनने का तात्पर्य है। इसी तरह से रस हो गया, वर्ण हो गया, गंध हो गया, स्पर्श हो गया, चारों ही पुद्गल के गुण हैं। अब ये मेडिटेशन कराने वाले लोग ध्यान केंद्र तो खोलते हैं, पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं। यदि ध्यान को केंद्रित कर लें तो ध्यान केंद्र खोलने की जरूरत ही ना पड़े। देखना, वो मेडिटेशन कराएंगे, ध्यान कराएंगे, देखो 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 बगला जैसी दिख रही आत्मा, सफ़ेद सफ़ेद। अरे सफ़ेद कलर पुद्गल का है, आत्मा में कहाँ से सफ़ेद कलर दिख गया आपको? हैं? कभी कहेंगे देखो देखो सौंधी सौंधी गंध आ रही। अरे पुद्गल का गुण है, ये आत्मा में गंध कहाँ से आ गई? समझ रहे आप? मतलब उन्हें परिचय ही नहीं है आत्मा का और ध्यान करा रहे हैं। तो जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं वो सारा पुद्गल में पाए जाने वाले स्पर्श रसगंध वर्ण है, ना आत्मा में मिल सकता है, ना आत्मा को भोग सकती है, ना आप उसका अपना सकते हैं। केवल इसके माध्यम से अपने शरीर की यात्रा चलानी है। राग द्वेष से बचना चाहिए। इस पुद्गल के पीछे आत्मा को जड़ मत बनाओ, ये इसलिए इसको यहाँ स्वभाव बताया गया। फिर आत्मा में क्या है? कुछ है कि नहीं? ये सब आपने कह दिया। जो जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने में आ रहा है, हम जिसको देख रहे हैं वो पुद्गल है, वो जड़ है, वो अचेतन है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। हम उसे अपना भी नहीं बना सकते हैं, अपनाना आत्मसात भी नहीं कर सकते हैं, अपने साथ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो आत्मा का कुछ है कि नहीं? कहते है, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, अनंत सुख है।
आत्मा को सुखी होने के लिए जो कुछ चाहिए वो उसमें स्वयं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं बोलते आप लोग। आत्मा को सुखी होने के लिए जो जो चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी पहले से है, सफिशिएंट, पर्याप्त है। उसको बाहर किसी आलम्बन की, साधन की, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये जो अपन को साधन लेना पड़ रहा है, अपनाना पड़ रहा है, वो इस शरीर की वजह से। जब तक शरीर है तब तक इन साधनों उपकरणों की आवश्यकता है। तो कम से कम इस शरीर को के पीछे ऐसे पाप तो नहीं करो जिससे आत्मा को भोगने के लिए नरक में जाना पड़े। ये बताया जा रहा है। तो है उसमें गुण हैं, पर्यायें भी है, लेकिन वो दिखती नहीं है। और उत्पाद व्यय द्रव्य भी होता है उसमें। जैसे आपने पुण्य किया, धर्म किया, इस मनुष्य पर्याय को छोड़कर देवगति में चले गए, मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया। आत्मा यहाँ भी थी मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में भी है। ये तो चार गति संबंधी गुण पर्याय हैं। एक वस्तुतः देखा जाए उसके गुण पर्याय आपको आँखों से नहीं दिखेंगे, कानों से सुनाई नहीं देंगे, रसना से चखने में नहीं आएंगे, स्पर्शन से छूने में नहीं आएंगे। आत्मा की गुण पर्याय फीलिंग करने की चीज़ है, वेदन करने की, संवेदन करने की, अनुभव करने की चीज़ है। जब ये आँखों के आप शटर गिरा देंगे तब उनका वेदन संवेदन होगा। जब तक शटर खुले रहेंगे तब तक बाह्य की चीज़ दिखेगी, अंदर की आत्मा नहीं दिखेगी, अनुभव वेदन संवेदन में नहीं आएगी। गुरुदेव नमस्ते। आपके द्वारा ये दो भाग दिए गए थे। पहले भाग का मैंने अध्ययन चालू किया, उसमें 26 नंबर का सूत्र जो है वो कुछ समझ में नहीं आया। बताइए। मैं चाहता हूँ उसको आप थोड़ा सा डिटेल समझा दें। इसकी अनुभूति जितनी गहरी होती है उसकी संवेदना उतनी ही व्यापक होती है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज कैसे ढंग से होती है? ऐसा है, देखिए, जैसे एक दिन मैंने बताया था, एक व्यक्ति ने केवल आहार चल रहा था मुनि महाराज का, और उसने देखा कि इस तरह से दे रहे हैं मुनि महाराज, इस तरह से ले रहे हैं, और देख करके वो आहार दे रहा है, उसका ज्ञान और अनुभव कितना होगा। दूसरे व्यक्ति ने देखा भी है आहार देते हुए, और साथ में उसने प्रवचन भी सुना है कि कैसे देना चाहिए, उसका अनुभव कैसा होगा? देखने वाले की अपेक्षा ज़्यादा होगा। एक व्यक्ति ने देखा भी है आहार देते लेते हुए, और शास्त्र में भी पढ़ा है और प्रवचन में भी सुना है, उसका कितना होगा? चौथा व्यक्ति ऐसा है कि जिसने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है और दिया भी है आहार, उसका अनुभव कैसा होगा? और एक व्यक्ति ने आहार बनाया भी है, देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है, दिया भी है, उसका अनुभव कैसा होगा? और एक व्यक्ति ने शास्त्र में भी पढ़ा है, प्रवचन में भी सुना है, आहार बनाया भी है, देखा भी है, दिया भी है, और 9-10 व्यक्ति से आहार लिया भी है, उसका अनुभव कैसा होगा? ये उतनी संवेदना है। तो हम समझ सकते हैं कि साधु को आहार कराना कितना बड़ा काम है। आहार करा दिया ने आपने 24 घंटे उनके 28 मूल गुणों को पलवा दिया, आपने रत्नात्रय के पालन करवा दिया, मोक्ष मार्ग में चला दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया उनके लिए, और स्वयं के लिए भी 3 पल की आयु तक आप भोग भूमि में सुख भोगेंगे। मिथ्या दृष्टि भी होंगे तो भी कल्प वृक्षों के द्वारा दिए हुए सुख को भोगेंगे। इसके बाद भी पुण्य खत्म नहीं होगा, इसके बाद स्वर्ग में जाएंगे नियम से। 3 गति 83,99,999 योनियों में ताला लग जाता है एक बार साधु को आहार दिया। फिर इसके बाद में स्वर्ग में भी एक ही गति है, मनुष्य गति में आएंगे, यहाँ के सुख भोगेंगे, भूमि के सुख भोगेंगे, स्वर्ग के सुख भोगेंगे, अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ। फिर इसके बाद में रत्नात्रय की प्राप्ति होगी और मोक्ष का सुख मिलेगा। ये आहार दान का फल है। तो आप ऐसा जान करके जो आहार दान देगा उसकी कितनी संवेदनाएं होंगी, उसकी श्रद्धा भक्ति, उसके प्रति बहुमान कितना होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। एक जैनीतर जिसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा सुना, वो भी जब इस प्रक्रिया को देखता है कि आहार खड़े होकर ले रहे हैं और ये सब लोग दे रहे हैं, तो वो श्रद्धा भक्ति से नत हो जाता है। फिर ये सब जो जानता है, इसका आहार दान का महिमा फल जानता है, उसकी संवेदनाएं कैसी होती है, श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग केवल दूर दूर से ही नहीं समझें। गंगा बह रही है, आप दूर तट पर खड़े होकर के, हाँ गंगा बह रही है, कितना आनंद आएगा।
दृष्टांत दिया था ना, जो पास में आकर के गंगा में नहा रहा है, कुल्ला कर रहा है, कपड़े धो रहा है, पानी छान करके अभिषेक पूजा कर रहा है, भोजन बना करके खा रहा है, पी रहा है, तो लाभ पूरा गंगा का किसने लिया? जो किनारे पे खड़ा है उसने, कि जिसने केवल हाथ धोए उसने, कि जिसने केवल नहा लिया उसने, कि जिसने केवल गगरी भर के ले गया उसने, कि जिसने सारे काम कर लिए उसने। ऐसे ही साधु के साथ लगाइए, आप दूर दूर से ही मत लाभ लीजिए, पास में आइए। जा बाड़ी